कितले आहे टोटल खबर आले आणि आता किती चालू आहे क्लिअर हां फॉरेन्सिक चालू आहे तुझ्या एंट्री नाही म्हणून तुम्ही ऐकलंच हय कालच्यान आता काल जी गजाल ही घडली ही सामकी सगळ्यांक लागून एक शॉकिंग गजाल आसली आणि रातचे पळोवनूच अशें दिसलें की गोंयांत आमच्या कितें चल्लां काय म्हणून आनी हे एडमिनिस्ट्रेशन खंय पावलां काय म्हणून हे फक्त बिजी आसा आपले लोकांक फोटोवन इलेक्शनाचो प्रचार करपाक दिल्लीकारांक हाडून आमचें गोंय विकपाक आनी हेकाच लागून आयज सुद्दां जें कितें घडलां हे एका कारणीभूत ह्या सरकाराचो हो सरकार हो बीजेपी सरकार प्रमोद सावंत गोंयचो सीएम आनी बाकीचे जे आसा एडमिनिस्ट्रेशन हे सगळे एका जिम्मेदारा जेन्ना हे जे व्हडले स्ट्रक्चर हांगा उबे जाता तेजेर कंप्लेंट्स येतात डेमोलिशन ऑर्डर येता आनी ते आसतना पासून हांगा येदो व्हडलो क्लब चलता आनी सगळे दोळ्या फुड्यान चलता आनी हे सगळे हो सरकार ओगी रावन पळयता आतां ओगी रावन पळयता म्हणपाक शकना कित्याक हे सगळे हे व्हडले सेटींग हे गोंय दिल्लीकारांक दिवपाचे आनी असले इल्लिगल क्लब इल्लिगल एक्टिविटीज गोंयांत चलोवपाचे ह्या सरकाराचो एक मास्टर प्लॅन आहा हितून गोंयकारांक काबार करपाचो मास्टर प्लॅन आहा जशें तुमी जाणा अंजुना आरांबोल गोंयकारांच्या घरांचेर गोंयकारांच्या धंद्यांचेर CRZच्या नांवाचेर कंप्लेनी जाले तेंचे धंदे बंद उडयले रेस्टॉरंटां बंद उडयली हॉटेलां बंद उडयली शॉपां बंद उडयली सील केले तांकां त्रास केले आनी हांगा दिल्लीच्यान येतात भायल्यान येतात तेंचे क्लबां जावं रेस्टॉरंटां तांकां CRZ लागना तांकां कसलेच परमिशन लागना तांकां पंचायतीचें परमिशन लागना तांकां फायर नॉर्म्स लागना तांकां कसलेच गजाल म्हणजे जे कितें कायद्यान लागपाक जाय एक पासून हांगा फॉलो जायना ह्याच रोमियो लेनाचे वागातोर हें आसा रेस्टॉरंट आसा थंय शेक कशें आहा तेचेरूय हेच्या पयलीं विलेजरांनी कंप्लेंट घातलेली आसा तेकाय डेमोलिशन ऑर्डर आसा ते सामके बिचार पावल्या आनी आमी आयकलां की आतां आनी एक तो बांदता म्हणून म्हणजे हे भायल्यान येतात आनी आयज गोंय विकते घेतलेल्या भशेन नाल्यार आपल्या बापायचो फात कसो हे वागतात आनी हेका आमचो सरकार हो लिटरली आपले आमकां गोंयकारांक हेंच्या कडेन घाण दवरलेले आसा जे आमच्या गोंयकारांचें अस्तित्व ह्या सरकारान सामकेंच काडून त्या दिल्लीकारांक विकलेलें आहा म्हणून आमी परते परते म्हणटा ह्यो सरकाराक ह्या कमळाक मत मारप म्हणजे दिल्लीकारांक आमचेर थोपप दिल्लीकारांची दादागिरी आमचेर चालू दवरप तुम्ही पयला फाटली मोरजे जो इश्यू जालो जो काँग्रेस आमदार एल्टन तेणी उलोवन दाखयलो की हे सिंग बीन येतात आनी कशे गोंयकारांक मारपाचे गजाली करतात हे जर अशेंच हे चल्लें आनी हे कितें चल्लां तें हे हो एक्सिडंट हो मर्डर म्हणपा जाता हो लिटरली मर्डर त्या भुरगे इनोसंट लायव्ह आमी आयकलां की 25 जाणांचे जे आयज जीव गेल्लो आसा 25 जाण आयज तो आमकां लागून सगळ्यांक लागून 25 नंबर आसतलो 25 नंबर आसतलो पूण इट इज नॉट ओन्ली 25 नंबर्स हे 25 फॅमिलीज हे 25 लायफ 25 लोकांचे फॅमिलीज आयज काबार जाल्ले आसा ते मागीर लेबर आसूं नाजाल्यार कोणते ट्युरिस्ट आसूं आयज 25 फॅमिली काबार करपाचे पाप ह्या बीजेपी सरकाराक लागलेले आसा जे कोण एडमिनिस्ट्रेशन आसा जेंच्यांनी हे चलोवपाक दिला हेंकां सगळ्यांक लागलेलें आसा आयज गोंयभर अशे कितलेशेच क्लब जाले हेच्या पयलीं गोंयकार क्लब चलयताले गोंयकारांच्या क्लबान अशी मस्ती नासली गोंयकारांचे क्लबान एक कितें तरी बारीक तरी शिस्त आसली असले इतले इल्लिगलिटीज नासले आयज गोंयकारांचे क्लब काबार करून ह्या भायल्या दिल्लीकारांचे क्लब हांगा गोंयांत क्लब कल्चर चालू जाल्लो आमी तो डान्साचो व्हिडिओ पासून पळयला तो आयज येयला तो फायर ब्रेक कशी जाली कितें जालें असल्या तरेचे अश्लील हे डान्स आयज गोंयांत हे चलतात आनी हांगा प्रायम मिनिस्टर मोदी येता सीएम येता आनी जय श्रीरामाचे नारे लायता एक गोंय एक सांस्कृतीक म्हणटा आनी दक्षिणेतले काशी आनी तीर्थ म्हणटा जाल्यार आयज असले डान्स पळोवपाक एक क्लब आमच्या गोंयांत हे सरकार कसो एलाव करता आनी ह्या असल्या डान्सांक लागून आनी असल्या ह्या कल्चराक लागून आयज आमच्या गोंयच्या बायलांक असल्या वायट नजरेन भायलो ट्युरिस्ट येता तो पळयता सगळ्यांक दिसता की आमची गोंयची चेडवां गोंयची बायलां ही बिकिनी घालून नाचता म्हणून आनी रस्त्याचेर भाड्याक पडला म्हणून प्रत्येक जण जेन्ना रस्त्यार चलता तेन्ना तांकां दिसता आप लडकी आप कितने में आओगी चलती है क्या कितने में मिलेगी लड़की हेच चल्लां
गोयच्या नावान वेबसाईट चल्ला, आमच्या वुमन्स विंगान कंप्लेंट घातलेली. जे हे वेबसाईट चल्ला प्रॉस्टिट्युशनाचे कॉल गर्लांचे जे वेबसाईट चल्ला गोयच्या नावान हजारांनी आसा. आम्ही ऑलमोस्ट 200-300 जणांची लिस्ट दिली त्यांना, अजून मेरेन त्यांच्यावर ऍक्शन घेतलेली ना. प्रत्येक आप हिंदी में एक बार बोल पाएंगे चैनल के लिए, आप किस तरह से मर्डर कह रहे हैं, इनोसेंट लाइफ्स की मर्डर हुई है. सुनिए, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उस पे हमें अब सुना है, कल सरपंच जी बात कर रहे थे कि यहाँ पे डेमोलिशन ऑर्डर था, वो स्टे, उनको स्टे दिया था. जब यहाँ पे डेमोलिशन ऑर्डर था, ये सब इलीगल था, तो ये परमिशन, ये क्लब चलाने का परमिशन कैसे मिला, और एडमिनिस्ट्रेशन इतने टाइम तक क्या कर रहा था. जब यहाँ पता है कि यहाँ सैटरडे संडे टूरिज्म अभी चालू हुआ है तो भीड़ रहेगी और एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, सबको मालूम है. आपको पता है क्लब का लोकेशन कैसे है, चारों तरफ पानी है, कुछ हुआ तो एक्सीडेंट, यहाँ फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकती. तो ये सब होने के बावजूद यहाँ पे ये सरकार ने, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने ये चलने को दिया. और जब आज इंसिडेंट हुआ उसमें जो 25 इनोसेंट लाइफ जो लूज हुए हैं, इसका जिम्मेदार ये ओनर है ही है, लेकिन इसके साथ ये बीजेपी का सरकार भी है. इनका ये रोमियो लेन का और एक शेक है, वहाँ क्लब नहीं है, और एक शेक है वागातोर में, वहाँ पे भी उनको एक सर्टन पार्ट उनका बीच पे एंक्रोच हुआ है, वहाँ पे भी उनको इलीगलिटी से डेमोलिशन ऑर्डर मिला है. अभी वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और कितना है मुझे मालूम, लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन में अभी 3 तो है ही है. ये यहाँ पे आके यहाँ पे गोवा में बीजेपी सरकार को खरीद लेते हैं, यहाँ पे जो मन चाह वहाँ प्रोजेक्ट ये बनाते हैं, इलीगल काम करते हैं, और यहाँ पे गोवा का जो बिजनेस है, लोकल जो बिजनेस है, लोकल बिजनेसमैन है, उनको हे खत्म कर रहे हैं. संकल्पना झिरोवर मेन्शनाक सुद्धा म्हणिल्लें की इलिगल स्ट्रक्चर हो आसा तो डिमोलिश करप किंवा ताजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून, किंवा जेन्ना असेंब्ली जावन आतां इतलो तेंप जालो अजून पर्यंत काय घेवूं ना. अशे कितलीशीच स्ट्रक्चरां आसा, आमचेच कितले कंप्लेंट्स आसा दुसऱ्या स्ट्रक्चरांचेर. फक्त डेमोलिशन ऑर्डर येता, ऑर्डर येयल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर हेतून डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन थंयसर ते फायली घेवन न्हिदतात आनी काय करिना. आणि हे डेमोलिशन ऑर्डर म्हणजे एक फकाणां जाल्ली आसा गोंयांत. डेमोलिशन हे केन्ना जायत ना आणि हो सरकार केन्ना करीत ना. हे फक्त सेटिंगाचे सरकार जाल्ले आसा. 1 साल से ये क्लब संचालन में था, हमने सुना. 1 साल से यही क्लब नहीं और भी क्लब है जहाँ पे ऐसा इलीगलिटीज रहेगा, जहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं रहेंगे, टीसीपी का या पंचायत का प्रॉपर परमिशन नहीं रहेगा. लेकिन ये सब सेटिंग बीजेपी सरकार का चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है, और ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बीजेपी सरकार आज गोवा के लोगों का, और जो भी गोवा में लोग यहाँ काम करने आते हैं उनका लाइफ, या टुरिस्ट है उनका लाइफ रिस्क पे डाल रहे. सीआरझेड व्हायोलेशन केल्ले अशें आनीक खुबशे आसा अशें दिसता तुमकां? भरपूर आसात. भरपूर सीआरझेडान जर तुम्ही वचून जर पळयत जाल्यार आयज तुमकां सांगता कितें, अंजुना आनी आरांबोल पळय, दिल्लीकारांची रेस्टॉरंटां चालू आसा, दिल्लीकारांचे बिझनेस चालू आसा, पूण गोंयकारांची बंद जाला, सीज मारला, ते सीज केला. जाल्यार हें कितें, गोंयकारांक आयज आमच्याच गोंयांत धंदो करपाक जर दिना आनी भायल्यांक जर दिता जाल्यार हेचो इफेक्ट आमच्या बिजनेसर पडटलोच. आपको मैं हिंदी में बताना चाह रहा हूं कि हमारा सरकार जो है, जो भी दिल्ली से यहाँ बिजनेसमैन आता है, इन्वेस्टर आता है, बिजनेसमैन आता है, जो इन्वेस्ट करता है, मेजोरिटी ऑफ यहाँ पे इलीगल धंधा चलता है, काम चलता है. इसमें गोवा के लोकल जो आप कह रहे हैं इलीगल काम, बहुत ये भी यही है तो इलीगल है. हमने बहुत सारे दिल्ली के बिल्डर है उनके ऊपर कंप्लेंट डाला हुआ है. यहाँ पे एक पीछे होटल है, उनका एक बिल्डिंग है, वहाँ पे चल रहा है, नेरुल में चल रहा है, उनका 4 फ्लोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे रोड नहीं है, वो हमने स्टॉप किया है. ऐसे कितने सौ बिल्डिंग, आप आजगांव में जाओगे वहाँ पे कितने दिल्ली के विलास बन रहे हैं इलीगल, पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करके, कॉमदाद लैंड में रास्ता करके, या बिना रोड के परमिशन के वहाँ पे दादागिरी करके, वहाँ पे पूरा मतलब आप पूरा सिस्टम उन्होंने खरीद लिया है. ये करके यहाँ पे दिल्ली के लोग जो आते हैं यहाँ पे, जो घूमने नहीं आ रहे, जो घूमने आ रहे वो घूम के जा रहे, लेकिन जो लोग, थोड़े लोग जो है वो गोवा को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहे हैं, और उनको पता नहीं वो मुर्गी ये काट रहे हैं. क्यों काट रहे हैं? क्योंकि उनको गोवा से लगाव नहीं है, मिट्टी से लगाव नहीं है. ये वहाँ दिल्ली के लोगों से क्या मतलब है आपका? दिल्ली से लोगों का मतलब है जहाँ भी यह हरियाणा, दिल्ली से जो भी लोग यहाँ इन्वेस्टर आ रहे हैं, आज आप गोवा में, अगर आप गोवा में आज ही आए हैं, आप गोवा अगर रहेंगे, आप 4-5 दिन गोवा रुकिए, आप गोवा के गांव में जाइए, हर गांव में जाइए गोवा के, और आप सिर्फ लोगों का इंटरव्यू लीजिए. गोवा की जमीन आज कौन खरीद रहा है, गोवा में विलाज, आज लग्जरी विलाज कौन बना रहा है, गोवा में इलीगल बिजनेस कौन कर रहा है, आपको एक ही नाम सुनाई देगा, दिल्ली वाले. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम
एक पीसफुल स्टेट है। यहाँ पे लोग हार्मनी में रहते हैं। ये विलेज है, रूरल गोवा है, यहाँ पे कम टाउन है, सिटीज कम है, लेकिन आज ये जो गांव भी है, प्लेस है गोवा। हाँ, आप ऐसे टूरिस्ट कहेंगे दिल्ली वाले नहीं आए और वहाँ के नहीं लोग नहीं आके नहीं, यहाँ हम पे- ये बोल रहे हैं कि दिल्ली वाले यहाँ आए, टूरिस्ट बन के आए, टूरिस्ट बन के जाए, यहाँ आके ऐसे इलीगल धंधा करके, इलीगल बिजनेस करके लोगों की जान न ले। ऐसा बहुत कुछ है, ये तो शुरुआत है, इसके बाद में और भी बहुत कुछ। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, नेशनल मीडिया को, आप 8 दिन गोवा में रुकिए, हर गांव विजिट कीजिए, और गोवा की आज जमीन किसके हाथ में जा रही है वो देखिए। गोवा के लोगों को कौन धमका रहा है जमीन बेचने के लिए, घर बेचने के लिए? वो दिल्ली वाले, दिल्ली के लोग धमका रहे हैं। जो भी दिल्ली लोग यहाँ आ रहे हैं बिजनेस करने, इलीगल काम करने, वो धमका रहे हैं। परमिशन कौन दे रहा है? परमिशन सरकार दे रही है ना, हमारी सरकार दे रही है। हम वही तो बोल रहे हैं, बीजेपी का सरकार को वोट देना मतलब गोवा को यहाँ गुड़गांव बनाना, ये दिल्ली बनाना, ये गोवा नहीं रहेगा। अभी आप यहाँ 8 दिन घूमिए और देखिए गोवा के हाथ में कितना बिजनेस है, गोवा के लोगों के और बाहर के लोगों के हाथ में कितना बिजनेस, आपको सब पता चलेगा। ये टूरिस्ट स्टेट है, हम सब मानते हैं, हम टूरिस्ट को वेलकम करते हैं। आज गोवा टूरिज्म स्टेट इतना बना है, इंटरनेशनल लेवल पे गया है। क्यों गया है? क्योंकि गोवा के लोगों के हॉस्पिटैलिटी कारण। लेकिन आज जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है टूरिस्ट का, आप तो वीडियो देखते रहेंगे इंस्टाग्राम पे या इस पे इन्फ्लुएंस के, गोवा में ये चीटिंग हो रहा है, वो चीटिंग हो रहा है, लड़की बेच रहा है, किसी को कोई पीट रहा है। ये गोवा के लोग नहीं कर रहे हैं, सब बाहर के लोग जो आज बिजनेस में हैं वो कर रहे हैं। गोवा के लोगों में अगर ये ऐसा किया रहता इतने साल में, तो गोवा टूरिस्ट स्टेट सर, इसका खत्म हो blame जाता। तो आप लोगों को नहीं कर सकते हैं, लॉ रेगुलेशंस को आपको ब्लेम करना होगा। वो तो हम करते ही है, वो तो हम कर ही रहे हैं, उसको उसमें कोई यही नहीं है। बीजेपी ये सब सरकार करने दे रही है, और बाहर के लोग जो गोवा में आते हैं वो लोग यहाँ पे गोवा एक्सप्लॉइट करने आ रहे हैं। जो टूरिस्ट बनने आ रहे हैं, वो भी टूरिस्ट, जो क्वालिटी टूरिस्ट गोवा में पहले आते थे, जो गोवा की ब्यूटी देखने, हॉस्पिटैलिटी लेने आते थे, वो लोग नहीं आ रहे। आज जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ऐसे डांस क्लब, ऐसा नंगा नाच देखने आ रहे हैं, ड्रग्स के लिए आ रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन के लिए आ रहे हैं, या दारू के लिए आ रहे हैं, इतने ही इसके लिए वो आ रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि ये अगर दूसरे स्टेट में चलता, दूसरे छोटे स्टेट में चलता, कि ये कोई सरकार या कोई लोग टॉलरेट करते क्या? सिर्फ गोवा के लोग ये सब सिर्फ टॉलरेट कर रहे हैं, या गोवा के लोगों का पेशेंस ज्यादा है, इसलिए ऐसा होना हम नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, और ये मैसेज नेशनल टेलीविजन ने पूरे भारत देश को देना चाहिए कि गोवा आज गोवा के लोगों के हाथ से निकल रहा है। ये किसी को पता नहीं है, हम सिर्फ एक साइड में ही देख रहे हैं कि गोवा टूरिज्म डेव्हलप हो रहा है, लेकिन डेव्हलप क्या हो रहा है? ब्युटी खत्म हो रहा है। मनोज भाऊ, प्रत्येक वेळा तुम्ही अशा जे बेकायदेशीर कृत्य असतात त्याच्यावर आवाज करतात, पण तुमचो बी आवाज खंय घडलो गल्लो बिल्लो काय ना, आमचो आवाज आम्ही करता, आम्ही सिस्टमान वयता, फाल्यां प्रत्येक गजालीक आम्ही कोर्टान वचपाक शकना। आनी तेकाच लागून आम्ही पॉलिटिक्सान येयला। रिजन कितें आसा? आम्ही पॉलिटिक्सान येयला की आमकां बदल करपाक जाय, आमकां चेंज करपाक जाय, आनी हे चेंज जर जायना जाल्यार गोंय काबार जातले। लोकांनी विचार करून वोट मारपाक जाय। आयज थंयसर जर भितर आमचे गोंयचे भुरगे जर कामाक आसले जाल्यार लोकांक ती म्हणजे दिसपाची की आमचो गोंयचो भुरगो येयला। आयज तो कोणूय जावं, तो भायल्यान हांगा कामाक येयल्लो, काम करून गेलो, तो कोणाच्या तरी फॅमिलींतलो भुरगो, नाल्यार तो टुरिस्ट भोंवपाक येयल्लो, त्यांच्या आवय बापायचेर, त्यांच्या फॅमिलीचेर कितें जालां आसतलें? सो हे गजाली असले जावपाक जायना, म्हणून सरकारान एडमिनिस्ट्रेशन लक्ष दिवपाक जाय। पण एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ अँड ऑर्डर गोंयान हे नाच, उरलेलेच ना। हे भगवान भरोसे हो सरकार सध्या चल्लेलो आसा आनी बीजेपी सध्या चल्लेली आसा। शेवटचो तोडगा कितें तोडगा म्हणजे सरकार बदल जावपाक जाय, चेंज जावपाक जाय, बीजेपी घरा बसोवपाक जाय। जो मेरेन बीजेपी आसा, बीजेपीचो सरकार आसा, तो मेरेन कांयच जावपाचें ना। आमची आतां आमी मागणी जर केली, सगळे हे आसा क्लब आसा तेंचेर तुमी हे करा, कारवाई करा, तेंचे हे पळया, कितें फायदो मागणी करून? अशे कितले मागणे असेंब्लीन जाले, कितली लेटरां गेली, मेमोरेंडम गेले, काय फायदो ना। म्हणून आमी ह्या सरकाराकडे मागणीच करिना, आमी लोकांकडे मागणी करता की तुमी ह्या फावट चिंतून मतदान करा। आयज ते भायले भुरगे गेला, फाल्यां आमचोय भुरगो आसपाक शकता। हेच्या पयलीं आमच्याय भुरग्यांचेर अशें जाल्लें आसा, केल्लें आसा। सो तुमी लक्षांत दवरा, तुमचे वोट मॅटर करता, फाल्यां पाकिटां मेळटा म्हणून हेंकां मतां मारूं नाका। पांयां पडटा रिलिजनाच्या नांवाचेर तर मारूच नाका। थँक्यू। थँक्यू घे। पब्लिक टीव्ही दिनार आन्सरूच करू नका ते कितें करना, तें कोण न्ही न्हू, तें आमकां कितें पडला। यो ते गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता ती टीव्ही उलय कोण उलय रे आयज जे हांगासर जे घडलां हे सारकें दुखद आसा। आयज जो सरकार हो बीजेपीचो सरकार जो सारको गोंयकारांक
लुटोवंक पडला आणि आयज हे जे इलिगॅलिटीज करून हे जे क्लब दिल्ले आसा विदाउट परमिशन यांच्यांनी सारकी वाट लायिल्ली आसा. आयज ह्या क्लबाक एक परमिशन ना. इतले जे मनोजान एक्सप्लेन केल्ले आसा कितल्योश्योच कंप्लेंट घातलेल्यो आसा तेंचेर एक्शन जायना बट फक्त तेंची बॉल्सां जड जाता. आमच्यो जेन्ना कंप्लेनी पडटा तेजेर तेंची बॉल्सां जड जाता आणि ते कितें करता आनीक तेंचे कडेन डिमांड करता. जे कोण आमी ज्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेंट घातल्या थंयसरल्यान तेंची ऑफरी वाडटा. सो आमी जशें आतां आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब उलयला की हेंचे कडेन मागण्यो करून कांयच फायदो ना. जो हांव लोकांकडे मागता आख्ख्या गोंयच्या लोकांकडे मागता की जाता ते भशेन ह्या सरकाराक भायर उडोवपाचो. हो बीजेपीचो सरकार येत जाल्यार अशे कितलेशेच क्लबांनी परत आनी उजो लागतलो आणि हितून आमचे गोंयकारूय आसूं शकता ते मरों शकता. सो एक प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून डायरेक्टली बीजेपी सरकाराक भायर उडया हे ऑटोमॅटिकली क्लब बंद जातले. थँक्यू. हे जे कितें जालां का म्हजें नांव अनन्या अनिल कांदोळकर आनी हांव एक फावटी झेडपी कॅन्डिडेट म्हजे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हांव आमच्या आरजीपी पार्टी रिप्रेझेंट करता. सो ही जी काल गजाल जाली ती खूब वायट गजाल जाल्या. अशें जावंक जायनाशिल्लें की सांग एका मनशा फाटल्यान तेजी फॅमिली आसता हे एकट्याक जायना त्रास तेजी फॅमिलीकूच त्रास जाता. हे आमी तेज्या जाग्यार आमी रावून चिंतूंक जाय अशें जावंक जायना म्हणून. आनी हे जे कितें डान्स कितें जातात थंयसर म्हटल्यार कितें ते असले क्लबांनी ते तशें जावचें न्हू. कितें सांगू हे जे जाता हेका भायलेक कोण अशें इमॅजीन करता आनी अशेंच इमॅजीन मागीर आमी आमच्या गोंयकारांक बायलांक कशें तुमी पळोवन घेता आनी हे अशें जावचें न्हू कित्याक हे आमकां बॅड इम्पॅक्ट पडटा आमचें. सो इतलें सांगूंक ताजेर जाता. तुमी टायम टू टायम आवाज काडपाचो. काडूकूच जात आमी काडटलीच हे आनी फुडें तुमी फक्त आमकां सपोर्ट दिवंक जाय गोंयकारांक इतलेंच म्हाका. थँक्यू. म्हजें नांव जॉन. हांव आरजीपीचो झेडपी कॅन्डिडेट. ओके. सो आतां हें कितें पळय घडलां पयले सुवातेर हांव म्हणटा हे फॅमिलीक हार्टफेल्ट सिंपथी हे कोण मेला तितल्याचे हे फॅमिलीक आनी हे कितें घडलां ते सारकें एक दुखाची दूख जालां आमकांय बी हे आयकून. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां हे क्लब जे चलता हेका खंय कांयच परमिशनां नासली हेका डेमोलिशन ऑर्डर आसली तरी आसतना तेंच्यांनी चलोवंक दिलें. हे आतां चलोवपाक कोणाचो हात आहलो हितून रिस्पॉन्सिबल म्हाका दिसता ह्या जाग्यालो MLA बी आसतलो हितून इनवॉल्व. ओके. सो आनी हेजे ओन्ली इलिगल खूब चलता. इवन गेस्ट हाऊसीस आमच्या वाटेन सालिगांवान पासून ही गेस्ट हाऊसीस चलता इलिगल. स्विमींग पुलात रोहित भुरग्यां मेल्लो तितूनय कांयच एक्शन जावंक नासलें. आमी आवाज काडलेलो पण तेन्नाय तिंगा कांयच एक्शन जावंक नासलें. सो हांव म्हणटा आतां ह्यो इलिगलिटी चलता कित्याक हे करप्शन आहा आमच्या सगळो गव्हर्मेंट आमचो जो आहा बीजेपीचो तो सारको करप्ट आहा आनी बरें करूंक कांयच जायना तेंच्याशी फकत गोंयां डिस्ट्रॉय करतात. ओके. थँक्यू. सो आतां झेडपी इलेक्शन आहा तुमी कितें मेसेज दिवंक सोदता आमच्या गोंयकारांक? हांव गोंयकारांक सांगता एकूच ह्या गव्हर्मेंटाक तुमी खंय तरी भायर उडोवपाचो आनी नव्या भुरग्यांक चान्स दिवपाचे हितून. ओके. हांव रोहन धावडे परवरी पेनाल्टी फ्रांस कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आयज हांगसर येदो व्हडलो इन्सिडंट जाला तेका लागून कोण मेला तांकां शांती हें करता आनी ह्यान फुडें हो इन्सिडंट जावंक जायना. सो आमची हो येदो व्हडलो इन्सिडंट जावचा मेन ह्या फक्त जबाबदार म्हणटा तो आमचो BJP गव्हर्मेंट. सो ह्यान फुडें लोकांक मागता जर आमच्या गोंयांत जर परत सगळें चेंज जावंक जाय बरें जर हें जावंक जाय ही असली इलिगलिटी फक्त BJP ते हेका सपोर्ट करता. सो मागता गोंयच्या लोकांक आमच्या सो ही सगळें बंद करपाक भायलें सगळें हें करपाक आमचें परत आमच्या आदल्या गोंया हाडपाक. सो परत तुमी चिंतून वोट करा आमच्या RGP कॅन्डिडेट कितले गोंयान बदले तितल्यांक आनी चिंतून मातशें वोट करा. को GMC हॉस्पिटल में जिन्हें रखा गया है जहां उनका पोस्टमार्टम होना है. और ये तस्वीरें इसी क्लब की है रात को जहां 3 बजे आगजनी की घटना घटित हुई. विवेक यहाँ पर अधिकतर फिलहाल मीडिया है और यहाँ पर सो माझे नाव मायकल केरोज. आयज आमी हांगा आळपोरा आसात. आयज हो जो इन्सिडंट घडला
खूप दुखेची गजाल आसा. खुबशे जाणांचे जीव गेलेले आसात, दो ते मायग्रंट पूण ते खंय तरी मनीसूच. सो आमी गोंयकार उदार काळजाचे तेका लागून आयज आमी हांगा उपस्थित आसात. आयज कितल्याच जाणांचे जीव गेल्या, पूण हेका कारणीभूत कोण? हो जो सरकार आसा, जो बीजेपी जो सरकार आसा, हेणे जी ही कारणीभूतपणां केल्या आनी हांगासरलो जो लोकल MLA आसा, आयज हेणे चिंतपाची गरज आसा की बाबा जे इलिगलिटीज तो घडून हाडटा आनी तो फ्रेम करून ज्यो करता, आयज तेज्या इलिगलिटीजाक लागून, तेज्या फेलियराक लागून आयज ह्या क्लबान एक 20-25 जाणांचो जीव गेलेलो आसा. आनी आमी टोटली ब्लेम करता ह्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीच्या MLA, कित्याक तो ह्या सत्तेन आसा, बीजेपीच्या सत्तेन आसा, जी बीजेपी फेल जालेली आसा. आनी आमचे गोंयचे अस्तित्व, आमचे गोंयकारपण आनी आमचे गोंयचे कल्चर डिस्ट्रॉय करपाक, तेजो एक म्हणलेल्या भाशेन सर्वनाश करपाक आयज हो MLA फक्त कांय ना प्रोमोट करता. हे दिल्ली जे क्लब आसा, जे दिल्ली लॉबी आसात, तेंकां प्रोमोट करता. कित्याक आमी म्हणटा, हो खुबशे फावटी अंजुना वाठारान, मागीर आसगांव वाठारान खुबशे फावटी दिसता, शिवोले कॉन्स्टिट्युएंट आमचे दिसलो आसा, फक्त प्रोमोट करता दिल्ली लॉबी. व्हडले व्हडले हिल कटिंग आमच्या आसगांवूय क्लब येवपाक आसलो, पूण त्या जाग्याचेर आमचो एक ठामपण निशेध आसलो. आख्खे आस्कोंकार एक जाले आनी ह्या मायकल लोबो हेचो जागो दाखयलेलो आसा आनी तो क्लब आमी बंद उडयलो आसा. आयज गरज आसा ह्या सरकाराक घरा बसोवपाची, ह्या बीजेपी सरकाराक घरा बसोवपाची. ही फक्त बीजेपी सरकार येता आनी आमच्या गोंयकारांचेर फक्त येवन थापता. आतां तुमी पळयला हो क्लब हांगा खुबशे जाणांनी सांगलेले आसा इल्लीगल आसलो. जर तो इल्लीगल आसलो, तेका डिमॉलिशिंग ऑर्डर आसले, खंय सगळे आसले जाल्यार पंचायत खंय फेल पडली, पंचायत फेल पडली आनी पंचायती वांगडा हो MLA फेल पडलेलो आसा. हे आमी गोंयकारांक आनी हे गोंयच्या जनतेक दाखोवंक सोदता. तेका लागून आतां मागता, आतां आमचे आनी थोड्या दिसांनी ZP इलेक्शन आसा. सो गोंयकारांनी विचार करचो, गोंयकारांनी आपले दोळे उक्ते करचे. ह्या बीजेपी सरकाराचेर परतून एक म्हणलेल्या भाशेन फटींगपणाचे आनी आमकां एक तांकां हिप्नोटायज करून हे परतून लोकांक आमचे हे करपाचे. सो लोकांनी विचार करपाक जाय. आनी आमच्या गोंयकारांक पर्याय ना, गोंयकारांक आमचे फक्त एक पर्याय आसा, म्हणजे आमची गोंयची पार्टी, RG पार्टी. सो लोकांनी ह्या विधानसभेन, आमचे असेंब्लीक जावं फुडल्या इलेक्शनात आमच्या RGच्या पार्टीच्या भुरग्यांक फुडल्या असेंब्लीन जावं आतां ग्रामसभेन हाडपाक जाय. आनी ह्या असेंब्ली इलेक्शनात आख्खे गोंयभर लोकांक सांगता, आख्ख्या गोंयभर लोकांक ह्या आमच्या ZPच्या इलेक्शनात आमच्या भुरग्यांक सगळ्या भितर हाडून तुमी जैतवंत करपाक जाय. तेन्नाच खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर जाग्यार पडटलो, ह्या बीजेपीचो लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जातलो. देव बरें करूं. लोकल लोग फिलहाल यहाँ पर नहीं है आसपास. क्लब का एक और ब्रांच है मॅडम नाव कितें तुमचें? माझं नाव आलीन ब्रिग्यांचा आणि हांव ZP कॅन्डिडेट RGPचो फ्रॉम रेस मागस कॉन्स्टिट्युएन्सी. आता हे राती घडला पळय ते एकदम वायट गजाल आनी आमी सारके शॉक जाली हे आयकून. ओके, हे गोंया आयज सारकें सुरक्षीत ना. बायलांक, भुरग्यांक, जाणट्यांक कोणाकूच हे ना. नाव ऑल्दो these victims of this incident are migrants, we stand in solidarity with them. We stand in solidarity with them because they are like our brothers. Now, in this situation, whatever has happened last night, we blame the BJP government because the law and order has totally collapsed in Goa. What message you need to give for the Goans because right now there is election time? Yeah, for the ZP election, I would appeal to all the voters in the entire Goa to support the RGP candidates
and put a new face. We don't want the old faces back again in the system. So we appeal to all the voters to put a new face in the current. आज गोवा का नाम इतना खराब हुआ है टूरिज्म इंडस्ट्री में कि अच्छा टूरिस्ट, क्वालिटी टूरिस्ट गोवा में आ ही नहीं रहे। यहाँ पे पूरा जो भी आप पूछ सकते हैं, गोवा में जो यहाँ पे जो भी लोकल बिजनेसमैन है उनसे आप पूछ सकते हो कि 15 साल 20 साल पहले यहाँ पे कैसा टूरिस्ट आता था और आज क्या हालत है। आज सिर्फ लड़कियां यहाँ पे ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ऐसा डांस देखने, क्लबिंग करने, यही करने टूरिस्ट यहाँ आ रहा है। यहाँ गोवा का ब्यूटी देखने, गोवा का हॉस्पिटैलिटी लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ये जो नाइट क्लब है 1 साल पहले इसका लाइसेंस मिला था और उसके बाद ही इसको शुरू किया गया, लेकिन फायर एनओसी के बिना लाइसेंस देना और फिर इसकी शुरुआत होना, फिर हर रोज क्लब में पार्टी होना, नाच गाना होना और इसी तरीके से वो भी मनमाने ढंग से, कैसे देख पा रहे हैं इसको? ये अकेला केस नहीं है, ऐसा बहुत सारे हजारों केस रहेंगे गोवा में जहाँ पे बिना परमिशन, बिना फुल परमिशन बिजनेस ही चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। मैं आपको एक बोलता हूँ कि हमारे एमएलए जो वीरेश बोरकर है, उन्होंने बाम्बोली में एक कंस्ट्रक्शन स्टॉप किया था, बहुत बड़ा वो बिग डैडी का इसका वो कंस्ट्रक्शन था, कुछ मेगावाइट रिसोर्ट करके। तो वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन का काम जोरों से चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट फाउंडेशन तक वो पहुंचा था। तो वहाँ पे वो परमिशन चाहिए, उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस जो चाहिए था वो परमिशन ही नहीं था। उसके बावजूद वो सरकार परमिशन वहाँ पे उसका काम चल रहा था, सरकार ने उनको परमिशन दिया था, पंचायत ने परमिशन दिया था जो बीजेपी के कंट्रोल में। तो ये अकेली केस नहीं है, ऐसे हजारों केस गोवा में रहेंगे। लेकिन जब तक सरकार बदलेगा नहीं, जब तक बीजेपी को हम घर बिठाएंगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि बीजेपी का एक कल्चर। इतनी बड़ी तादाद में नाइट क्लब्स हैं, तो क्या सबके हालात ऐसे ही हैं जैसे ये है? देखिए कैसा है, मेजोरिटी ऑफ द आज अगर जब दिल्ली से लोग यहाँ आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा, ऐसा क्लब बनाते हैं। आज हम जब लोकल से बात करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द क्लब्स आर ओन्ड बाय दिल्ली पीपल, और उनको यहाँ गोवा का कल्चर या गोवा का आइडेंटिटी उससे कुछ लेना देना है नहीं। वो तो यहाँ पैसा बनाना है और पैसा बना रहे। तो ये अभी अगर हम डिमांड करेंगे सरकार से तो हर क्लब पे आप इंस्पेक्शन कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, ये सब 7-8 दिन में सब वो करेंगे, सब फेक रहेगा, सब नौटंकी रहेगा, उनका बैक और बड़ा हो जाएगा, इलेक्शन टाइम है और उनको डोनेशन मिलेगा, ये सब बातें होंगी। कुछ बदलेगा नहीं जब तक सरकार नहीं बदलेगा, कुछ बदलेगा नहीं। ये जान जाने की अभी शुरुआत हुई है और बहुत सारी जाने को है। तो देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी पता नहीं क्या होगा, और हर नाइट क्लब की लगभग यही कहानी है उनके पास। ये एक दुखद घटना है और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन ये इंसिडेंट रोका जा सकता था, लेकिन ये सरकार ने रोका नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका नहीं है। ये एक सैड पार्ट है और ये एक मैसेज जाती है हर गोवा के बिजनेसमैन को या हर गोवा के रहीवासी को कि ये सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है किसी के सेफ्टी में या किसी के लाइफ में। इनको पड़ा है तो अपना धंधा, इनको पड़ा है अपना डोनेशन, इनको पड़ा है अपना वोट्स, और उनको बाकी कुछ गोवा का आइडेंटिटी, लोगों का सेफ्टी, ये कुछ पड़ा नहीं। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत सारे उनको लाइसेंस नहीं मिला था गोवा में, क्योंकि टूरिस्ट बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं, तो क्या ये खतरा नहीं है पूरी इंडस्ट्री के लिए? और ये ऐसा कौन कर रहा है? और आप लोग तो लोकल हैं, आपने आवाज़ क्या पहले नहीं उठाई थी? ये गोवा के टूरिज्म को खतरा है ही है, 100% है, क्योंकि गोवा के अभी जो भी टूरिस्ट गोवा में आएंगे वो सोचेंगे 100 बार कि गोवा में आना है या नहीं आना है, क्लब में जाना है नहीं जाना है, और बाकी के लोकेशंस पे जाना है नहीं जाना है। हर कोई सोचेगा कि गोवा में ऐसे ही चल रहा है, सब इलीगल चल रहा है, हमारे भी जान जा सकती है। तो ये टूरिज्म पे 100% इसका इफेक्ट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इसका कुछ पड़ा हुआ है। उनको पड़ा है गोवा सिर्फ बेचने का, और वो बेच रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो पंचायतों में गांव-गांव जाकर के जो बाहर के लोग हैं वो आके नाइट क्लब स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या पंचायत लेवल पे भी कार्रवाई की जा सकती है? पंचायत
साथ में ये हमारा रेवोल्यूशनरी गन्स पार्टी और हमारे जो भी रेवोल्यूशनरीज है गांव में, जो भी मेंबर्स है, उनको हमने ट्रेन किया है ग्राम सभा में कंप्लेंट्स डालने के लिए, आवाज उठाने के लिए, रेजोल्यूशंस लेने में, और वो हर जगह हम करते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पंचायत इन गोवा कंट्रोल्ड बाय बीजेपी, दे आर अंडर बीजेपी। तो ये जब बीजेपी के अंडर जब पंचायत है तो वो पंचायत कुछ नहीं करते हैं, वो पंचायत बीजेपी जो भी सरकार बोलेगी वही कर रहे हैं। वहाँ पे बाद में सेक्रेटरी हो, बाद में वहाँ का सरपंच हो, पंच मेंबर हो, तलाटी हो, सब प्रेशर में बीजेपी के प्रेशर में सब काम करवाती है, ऐसा इलीगल काम करवाती है। और हमारे जो भी पंचायत है, आज जो लोकल बॉडी था, गवर्नेंस का बॉडी था, आज वो पूरा दिल्ली, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम दिल्ली जो इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने वो खरीद ले है। वो अभी एक बिजनेस, एक कॉर्पोरेट पंचायत मतलब एक कॉर्पोरेट ऑफिस बन गए। वहाँ से सिर्फ डीलिंग होती है, वहाँ पे सिर्फ ऐसा परमिशन देने में वो बैग्स एक्सचेंज किए जाते हैं, और उसी के कारण ये आज हुआ है, वो उसी के कारण। So would you consider this as a black day for Yes, 100%. आवडटा घेवनानूय कांय म्हटलें तूं वच हांगा तूं लंडनाक वच आमी विदेशी हेल्प करूंक येयल्या ती म्हणटा तुमी ओनर काय म्हणून आमकां विचारता, तुमी कित्याक काय म्हणटा भितर, ओनर काय म्हणटा वचा तुमी भायर, वचा भायर म्हणटात आमकां। ती कांय सेटअप केला, तूं म्हटलें वच इंग्लंडा, हांगा मजा मारून जेवंक येवंक ना म्हटलें आमी, हांगा येवंक ना म्हणून सांगलें तिका। हांगा 2 मिनटां बाबा अर्जी घाले पाड घातली मरे बाबा कितें सांगूंक सोदता तूं? हो जो इन्सिडंट आयज जाला, हो एक काल जाला, तो सामको एक वायट गजाल आसा। आनी गोंयांक लागून एक ब्लॅक डे आसा। एक 25 जाणांचे जे आयज जीव गेला, तो 25 फॅमिलीज आयज आसता ते दुखान आसतले। सो आमकां लागून आनी सरकाराक लागून ते फक्त 25 नंबर आसलेले, पूण ते 25 नंबर न्हू तर 25 फॅमिलीज आयज डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा। आनी हेचो जिम्मेदार हो सरकार आसा, आनी हो जो कोण ओनर आसा तो आसा। आयज गोंयान हे दिल्लीकार येवन अशे इल्लीगल कामां करता, इल्लीगल धंदे करता, आनी तांकां आमचो सरकार ते कामां करपाक दिता विदाउट परमिशन्स। असले हे सगळे जे चलता पळय हे खंय तरी बंद जावपाक जाय, आनी म्हाका दिसना जो मेरेन बीजेपी सरकार आहा तो मेरेन हे बंद जातले म्हणून। तर काल सीएम येयलो राती धांवन, सो तुका दिसता तेच्या भितर हात आसा कसो? त्याचो आमी हात म्हणजे कितें, जेन्ना एक सीएम एका स्टेटीचो एक बापूय कसो आहा तेन्ना हे सगळ्या गजालींचेर लक्ष आसपाक जाय, कंट्रोल आसपाक जाय। जर कोण खंयचो ऑफिसर ना जाल्यार खंयचे डिपार्टमेंट जर काम करिना तांकां शिटकावणी दिवपाक जाय, लायनीर दिवपाक जाय। पूण आयज आमी पळयत जाल्यार हें कांयच जायना, कोणूच कोणाक लायनीर हाडिना, आनी सगळें स्वतंत्र आनी मोकाट आनी सामकें फ्रीली चल्लेलें आसा। आनी सगळ्यांक फ्री हँड आसा, तुमी जाय ते करप्शन करा, जाय तशी परमिशनां दिया, आनी जाय ते चलोवपाक दिया म्हणून। तर हेतून सेफ्टी वाले सेफ्टी कितें मेजर आसले अशें दिसता? सेफ्टी नाच न्हू, सेफ्टी तेंच्यान सांगलें सेफ्टीचे परमिशनूच नासले, फायर सेफ्टीचे तांकां परमिशनूच नासले। आनी ते नासतना असले एलाव करप म्हणजे व्हडलें। आतां आमी सादें शॉप सुद्दां जर घालता न्ही, शॉप एस्टॅब्लिशमेंट जर सर्टिफिकेट आमकां म्युन्सिपालिटीच्यान हाडपाक जाय जाल्यार ते फायर सेफ्टीचे सर्टिफिकेट हाड म्हणटा, आनी मागीर ते हें लाय म्हणटा, एक्सटिंग्विशन लाय म्हणटा। आमकां सादें बारीक 12 स्क्वेअर मिटर शॉपाक सुद्दां, पूण येदें व्हडलें हें करता जाल्यार हेका कशें परमिशन दिलें? आनी परमिशन सोडे चलताले तरी कशें? हें हेच्या वयल्यान कळटा की हांगा हे फक्त बॅगा एक्सचेंजाचे गजाली चलना, दुसरें कांय ना। हांकां लोकांचें पडलें ना, लोकलांचें पडलें ना, गोंयच्या धंद्यांचें पडलेलें ना। सर हेतून हें आसा आमचे एमएलए बी भितर हात धुवन घेता। एमएलएन कलंगूटची पाड घातलेली आसा, हांगा एमएलएन कांयच दवरूंक ना गोंयचे आनी ह्या कलंगूटचे। आयज जर कलंगूटान पाड पडल्या जाल्यार ह्या एमएलएनूच घातलेली आसा, आनी तेका लोक ह्या इलेक्शनाक 100% कितें जागो दाखोवपाक जाय पळय ते दाखयतलो। थँक्यू मनोज बाब। तू सांगता काय रे? रावपी हे विलेजीन विवेक दिवकर हे जाला ते सगळे इलिगिटी कित्याक आमी इतली वाड्या वयल्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी कंप्लेन करून सगळे कोणूच कोणाच्या कानार घेयना, आनी थंयसर सेफ्टी हे कितेंच नासलें। राती सुद्दां आमी सगळे धांवून येयले, वाड्या वयले लोक येयलो धांवून। जी ओनर आहा ती कितें सांगता आमकां, तुमी भायर वचा, तुमी ओनर वता हेजे काय आमी येयले हेका हेल्पाक, ही आमकां भायर धांवडून घालता। ती काय सांगलें कितें, तूं आमकां भायर धांवड, आमी येयले हेल्पाक, तूं आमकां हेल्प कर म्हणून सांग, तूं भायर धांवडपाचें हें काम तुजें न्हू।
सो तुका दिसता हितून खूब लोक आसलो खूप आसलो अराउंड म्हाका दिसता 30 लोक मेला भितर ना पूण आसलो कितलो भितर अंदाज तुजो आनी भितर वाचलो आमचो कितलो हय वाचलो म्हाका दिसता एक दोगा वाचले आसतले बाकीचे सगळे गेले आनी भितर सगलो लोक आसतलो कितलो हिशोब कितें आसा कितें पयला तुवें ना हिशोब आमी पळोवना म्हणल्यार गर्दी खूप आसली हांगा पार्किंग बिर्किंग फूल जाल्ले सो हे विकेंडाच्या हितून सगळो बोवाळ जालो आनी झोल जालो असो दिसता तुका हय जोर जालो व्हडलो जोर थँक्यू ना आता आनी मिटींग करूंक ना काल मिटींग जाली काल मिटींगान आमचे मिटींग जाले आमी भुरग्यांकडे थोडे सगळेच आमच्याकडे भुरगे पावोंक ना आमी थोड्यांकडे कॉल करून विचारले कॉन्फरन्स कॉल केले थोड्यांकडे फिजिकल मिटींग्स घेतले आनी आमचो कितें तेंचो कितें प्रस्ताव आनी त्या प्रस्तावाचेर आमचे कितें म्हणणें आसा ते आमी तेंच्या कडेन पावयल्ले आसा तांकां आतां येवच्या पयलीं अर्देवर एक 45 मिनिट्स पयलीं म्हाका दिसता तेंच्या कडेन कॉल करून तेंच्या कडेन कितें आमचें डिसिजन जालां तें सांगलेलें आसा आतां फुडलें डिसिजन आहा तें काँग्रेसचेर आसा तेंच्यांनी तें घेवपाक जाय तेंच्यांनी बेगीनूच मिटींग घेवन कितें तें आपलें डिसिजन सांगपाक जाय एवरी टायम अशें लेट डिसिजनां घेवन आपल्या अलायन्स पार्टनरांक लेट मेरेन दवरून तांकां चोक करून हें पॉसिबल जावपाचें ना आनी प्रत्येक फावट दुसरी पॉलिटिकल पार्टी हे सहनूय करपाची ना आयज जें ह्या काँग्रेसीन इतले मेरेन हें केलां पळय आतां फुडले फावट कोणूय अलायन्स करतलो ना टॉक सुद्दां करतलो जाल्यार 100 फावटी तो विचार करतलो आनी 100 पावला तो फाटी वयतलो कित्याक क्लास मात आयज जर अलायन्साचे फायनल जाता फाल्यां आनी परवा 2 दीस तुका मेळटा फाल्यां तुवें सर्टिफिकेटी खंयच्यान हाडपाचें कॅन्डिडेट परत आसले पयलीं जे रेडी आसले ते आतां कंटेस्ट करपाक तयार जातले काय कित्याक ताका 15 दिसूच मेळटले फाल्यां जर कोणाक जिखपाचेंच आसा जाल्यार जिखपाचें जाल्यार तो देंवतलो काय ना फाल्यां फायटींग स्पिरीट ती जाण थोड्यांक दिसता की बाबा 15 दिसान आपूण काय करपाक शकतो ना आपणाक जर 400-500 मतां पडली जाल्यार आपणाक लज जातली हें लोक चिंतता पार्टी चिंतता सो हे सगळे गजाली जाता सो हेका लागून हें कितें तरी पयलीं जावपाक जाय आनी पयलीं तें जाल्लें तें परत कोणी वाट लायले कितें लायलें तें काँग्रेसीक खबर आसा तुमी तांकां विचारा एकदां तेंचें डिसिजन जाल्या उपरांत कितें तें डिसिजन जालें बरें जालें बरें हा वायट जालें वायट आसा पूण कितें जातलें तें आमी तेचेर सविस्तर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कशें कितें अलायन्स जर तुटलें जाल्यार कशें तुटलें जालें जाल्यार कशें जालें हें तुमकां सगळें आमी सांगतले हितून कोणाचो हातभार जोडपाक आसा नाल्यार तोडपाक आसा हे दोनूय गजाली तुमच्या फुड्यान आमी दवरतले नांवां घेवन दवरतले आनी मिटींग घेवपाक आतां कॅम्पेन करपाचो टायम आसा आनी सगळे भुरगे आमचे कॅम्पेनिंगाक लागलेले आसा आमी 28 कॅन्डिडेट आमचे आउट केल्ले आसा आनी ते सगळे जाण नेटान कॅम्पेन सद्याक करतात आयतार प्रत्येक कडेन डोर टू डोर चल्लेले आमी डोर टू डोर करून हांगा येयल्ले आसा आतां हो टायम मिटींगे करपाचो न्हू हे काँग्रेसीक येदी व्हडली ग्रँड ओल्ड पार्टी म्हणटा बीजेपी उडयतली म्हणटा आनी नॉमिनेशन फायल करपाचे 2 दीस पयलीं अलायन्साचेर जर उलयता जाल्यार हेंच्यांनी आपले पयलीं पार्टे बद्दल आनी पार्टेच्या पॉलिसी बद्दल इंट्रोस्पेक्शन करपाची खूब गरज आसा आयज इतले जेन्ना लोक डिमांड करता युनिटी जावपाक जाय लोक डिमांड करता अलायन्स जावपाक जाय जेन्ना अलायन्स पार्टनर रेडी आसा अलायन्स करपाक जाल्यार हें डिसिजन फुडें फुडें कित्याक वयता तें फुडें फुडें मिटींग तेंच्या मिटिंगेक लागून वयता काय कोण तरी भितर मनीस आसा ते मुद्दामून फुडें काडटा तेका ही अलायन्स जाल्ली नाका भितर एक कोण तरी एक गँग आसा काय जे बीजेपी वांगडा मेळोन आसा आनी ते गँग हांगा ह्या अलायन्साक पाड घालपाक सोदता काय हे सगळे हेचेर ह्या काँग्रेसीन विचार करपाक जाय लोकांनी विचार करपाक जाय लोकां फुडें आमी सत्य परिस्थिती जी कितें घडल्या लास्ट 20-25 दिसांक आमी कितले मिटींग केले कोणा वांगडा केले आमकां कितें अश्युरन्स मेळ्ळे आतां काल कितें जालां आमच्या भितर कितें जालां हे सगळे गजाली आमी लोकां फुड्यान दवरपाचे आसा ऑलमोस्ट 1 वर चलतली आमची प्रेस कॉन्फरन्स पूण आमी लोकां कडेन मागता ती 1 वर आयका सो दॅट लोकांचे दोळे ओपन जावपाक जाय की आयज गोंयची पॉलिटिक्स कितें चल्ला खंयच्या लेवलाचेर कोण भितर इन्वॉल्व आसा आनी कितें चल्लां पळय सगळे लोकां फुड्यान आमी दवरून लोकांक ती शांतपणे आयकपाक आयज डिसिजन कशें करून जावपाक जाय जावपाकूच जाय आयज रात मेरेन तेंचे जावपाकूच जाय आमची फाल्यां ना जाल्यार आमी कशेंय करून फाल्यां आयज जर ते घेना फाल्यां आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी आमी आउट करतले फाल्यां दनपार मेरेन आमी रावतले कित्याक फाल्यां परते सकाळीं आमचें नॉमिनेशन आसा भरपाचें पेडण्या बीन सो ते नॉमिनेशन भरल्या उपरांत आमी दनपारां आमची प्रेस घेवन फायनल करतले सो दॅट आमच्याय भुरग्यांच्या मनान खंय कन्फ्युजन उरपाक जायना आमच्याय भुरग्यांच्या मनान खंय डावट उरपाक जायना आनी सगळ्यांनी नेटान आतां उरला ते दीस 10 दीस काम करपाक जाय तुम्ही 28 ऑलरेडी केला म्हटलं आणि अलायन्स जायना तुमचे आनी कॅन्डिडेट रेडी आहा आतां आमचें तें पळय कितें जालें तें तुका सांगलां कशें की आमकां जे भुरगे हेच्या पयलीं आमचे कंटेस्ट करपाक तयार आसले रेडी आसले आयज भुरगोय तोय चिंतता कॅन्डिडेट की हांव जर लास्ट मुमेंटाचेर रावलो सगळेच जाण रिस्क घेता अशें ना थोड्यांक दिसता आपूण जिखपाकूच जाय आनी आपूण पडलो जाल्यार तो मातसो कॉन्शियस आसता सो तेका लागून आयज आमकांय थोडी कडेन सर्टिफिकेटीक लागून प्रॉब्लम जाता थोडी कडेन रिजर्वेशन आहा तेच्या जाग्यार कॅन्डिडेट सोदपाक जाय आमकां कित्याक आमकां आमी विदीन द सिस्टम विदीन द ऑर्गनायझेशन आमचो कॅन्डिडेट आसता सो भायल्यान कॅन्डिडेट हाडपाक आमकां तितले इजी नासता आनी ते आमी प्रिफरूय करिना पूण
जर भायल्यान हाडलो तो आमच्या वांगडा आरजी वांगडा रावतलो काय ना, फाल्यां जिखलो जाल्यार तो दुसऱ्या पार्टी वांगडा गेलो जाल्यार हे सगळे क्वेश्चन मार्क आसता. सो तेका लागून कॅन्डिडेट सोदपाकूय लास्ट मोमेंटाचेर खूब आमकां प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी तो जातलो म्हणून आमी गेल्याय फावटी सांगलेले आमकां 100% तेंच्यांनी जेन्ना लिस्ट डिक्लेअर केली तेन्नाच सांगले इट्स अ बीग प्रॉब्लम फॉर अस. आणि आयज तेंच्यांनी घेवपाकूच जाय. जर काँग्रेसी कडेन आयज डिसिजन जर घेवपाक जायना जाल्यार काँग्रेसीनी पार्टी बंद करपाची, बेश्टे लोकांक आशेर दवरपाचें ना. लोकांक थोड्यांक दिसता की काँग्रेसूच आमचो हातीर मत मारल्यारूच आमी वाचतले म्हणून जाल्यार तांकां सांगपाक सोदता आयज इतली वर्सां हातीर मत मारले म्हणून आयज हे दीस येयले. तेंचे सगळे एमएलए थंय गेले आनी अजूनय जर ही पार्टी जर सुदराना, तांकां जर कळना हे अलायन्स कितले इम्पॉर्टंट आसा आनी हे पार्ट घालपाक जायना म्हणून जर तांकां कळना जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसीचेर आनी लोकांनी विश्वास दवरपाचो ना. मनोज जी, कल आपकी ऐसे इंचार्ज मानिका ठाकरे के साथ जीपीसीसी प्रेसिडेंट अमित पाटकर के साथ मीटिंग हुई है. उसके बाद आपने कहा था कि आप अपने मेंबर्स के साथ मीटिंग लेंगे और आपका डिसीजन जो है वो बताइए, तो क्या हुआ? हमारे मीटिंग में जो भी हुआ है हमने कल ब्रीफ किया है, लेकिन उसके बाद में हमारे मीटिंग्स हुए कुछ फिजिकल मीटिंग्स हुए, कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स हुए और हमने जो भी उनका प्रस्ताव आया था, प्रपोजल आया तो हमारे रेवोल्यूशनरी जो भी है मेंबर्स है उनके सामने हमने रखा. उनको रखने के बाद उनका जो भी कहना था हमने नोट किया है. उनका जो भी व्यूज थे, सजेशंस थे, वो हमने रखा है. उसमें कोई कुछ काउंटर ऑफर है नहीं है हमारे तरफ से, लेकिन जो भी हमारा डिसीजन है वो हमने उनको दिया है. अगर उनको जो एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट है तो रिजेक्ट करेंगे. लेकिन मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट ये आज ही वो करे, क्योंकि हर कोई कंफ्यूजन है, गोवा की पूरी जनता कंफ्यूजन है कि अलायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है और कांग्रेस ये डिले करे. अभी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के पार्टी में से कुछ मेंबर्स ये जानबूझकर डिले कर रहे हैं या नहीं, ये कांग्रेस ने देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. क्योंकि इतना एंड तक जाने के बाद, इतना अच्छी तरह से सब होने के बाद ये रुकावटें क्यों हो रही है, ये अलायंस में ये बाधाएं क्यों आ रहे हैं, इसका विचार कांग्रेस पार्टी ने करना चाहिए. और उनके पार्टी में अगर कोई है जो अलायंस नहीं चाहता है या नहीं चाहते हैं, वो देखना चाहिए और उनको कांग्रेस ने कुछ एक्शन लेना चाहिए अगर उनको नहीं चाहिए तो. जो भी प्रस्ताव कांग्रेस ने आपके सामने रखा था, क्या आपने उनको मंजूर दे दी है? नहीं, जो भी हमारा है वो उसके ऊपर जो भी हमारा डिसीजन है वो हमने दिया है. वो अभी हम डिसीजन आपको डायरेक्ट आउट नहीं कर सकते लेकिन उनका जो भी ये आएगा, डिसीजन आएगा आज नहीं तो कल, उसके बाद में हमारा एक पूरा ब्रीफिंग होगा जिसमें हम पूरा बात बताएंगे कि ये टॉक्स कहाँ से चालू हुए थे और टॉक्स ये कहाँ तक पहुँचे और इसमें क्या क्या हुआ है, हम किन किन से मिले हैं, किन किन से बात किए थे, क्या क्या बात हुई थी, कौन कौन से सीट दिए थे, क्या कौन से सीट पे गाड़ी अटक रही थी, कौन से सीट पे एग्री होने के बाद प्रॉब्लम हुआ है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब बातें हम आपको हमारे ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बताएंगे. तो कल तक आप इंतजार कर रहे हैं? हम आज तक ही इंतजार कर रहे हैं. हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आज वो नहीं करते, आज अगर कुछ डिसीजन नहीं देते हैं तो हम हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी आज रात से ही कर देंगे. थैंक यू. सच छिपाया जा रहा है, वो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और हर कोई जानना चाह रहा है कि हादसे वाकई में, क्योंकि तो वजह हादसे की बताई जा रही है कि सिलेंडर पटरी से आग का बाबू
आम्ही आमच्या कडेन पयसो ना पण आमी कितें फायट करपाक शकता आनी काय करपाक शकना तितलें आमी करता आमी आमची आली मिटिंगेनूच आमी डॉक्युमेंट डेली ड्युटी जाय भाशण न्हू हाय क्या हो रहा है बीजेपी के जो एंडिंग भी नहीं करें वोट भी नहीं क्या हो रहा है